इधर आओ। रज़िया के अब्बा और राजा बेटा के बापू, मेरी बात सुनो। मेरी बात यह है कि अब जो है रज़िया गुंडों में घिर चुकी है पूरी तरह से। तुम्हारे बच्चे अगर इस उम्र के हैं जहाँ पे उन्हें नीट का एग्ज़ाम्स देना है, जी का एग्ज़ाम्स देना है और मेडिकल इंजीनियरिंग और फला ढमका एमबीए कोर्सेज़ की तैयारी करनी है, कोटा भेज रहे हो उनको, उनकी ट्यूशन फ़ीस दे रहे हो 50,000 लाख रुपए हर महीने। और अगर थोड़े से बड़े हो गए हैं तुम्हारे रज़िया और राजा, और यूपीएससी पीएससी और शिक्षा कर्मी से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हवलदार की भर्ती तक उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी दो बातें ध्यान से सुन लो। ये दो बातें क्या हैं? अगर तुम्हारा बच्चा शुरू से आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहा है एक तरह की, तो उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। और अगर तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया है और तुम्हारे पास बहुत धन है, तब तो तुम उसे किसी तरह सिलेक्ट करवा लोगे। लेकिन किस गवर्नमेंट में ये काम होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। भाजपा जब से आई है तब से सिलेक्शन सारे, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये आइडियोलॉजी बेस्ड हैं। मतलब अगर आप उनकी आइडियोलॉजी से, उनके बातों से अगर आप सहमत हो, आपकी एक हिस्ट्री है, आपके परिवार की एक हिस्ट्री है, तो आपको सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे आपका बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, उसके बाद वो एबीवीपी में गया, फिर बीजेवाईएम में था, मतलब युवा मोर्चा में, और फिर इस तरह की हरकतें कर रहा था, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। या उनका परिवार इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता रहा है, राइट विंग, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ कौन खड़ा है? दूसरी तरफ है कांग्रेसी और ये वाईएसआरपी और एनसीपी वाले, जिनको कभी कभी सत्ता में आने का मौका मिलता है तो ये आते ही लूट मचाना शुरू कर देते हैं। ये ढूंढ कर लाते हैं टोमन सिंह, जो आते ही मतलब बेचना शुरू कर देता है। यानी आप दोनों तरफ से घिर चुके हो, या तो आइडियोलॉजी फॉलो करो या फिर पैसे दो अगर दूसरे की गवर्नमेंट आ गई तो। अब आप क्या करोगे? इसकी शुरुआत कई लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम से अंकल जज वाला किस्सा चल रहा है। मतलब बहुत एक ही परिवार, कुछ लोगों का कहना है कि 40-50 परिवार ही हैं जो आज तक सुप्रीम कोर्ट में छाए हुए हैं। उनकी आल औलाद, नेव्यू, मतलब भांजे भतीजे, बेटियां, यही सब घुसे हुए हैं आज तक। चाहे वो चंद्रचूड़ जो हों, उनके पिताजी भी जज थे, और उनके ये सब कोई मतलब ऐसे काबिल लोग होंगे, लेकिन आए सिस्टम के थ्रू हैं, उस सिस्टम के थ्रू जो इस तरह की रिक्रूटमेंट को फेवर करता है। तो अगर आप यंगस्टर हो तो इस बात को ध्यान में रखो, गलत घर में पैदा हो गए हो तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। फिर ये बात आगे बढ़ी, यूपी में यादव राज आया, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, और फिर बीएसपी का राज आया। तो उस समय उनका फोकस क्या था कि पुलिस में सारे अपने लोग भर्ती कर दो, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, जहाँ जहाँ भर्ती की जा सकती थी। तो आप यादव लोग पुलिस में छा गए, यूपी पुलिस में। इसी तरह की हरकत हुई मध्य प्रदेश में, जहाँ 60-70 हज़ार बंगाल से बुलाकर शिक्षाकर्मी भर्ती कर दिए पिछले 15 साल में, 15-20 साल में जो शिवराज सिंह का राज रहा। कई लोगों का मानना है कि जो लोग बंगाल में बीजेपी समर्थक थे, उनको, उनके परिवार के लोगों को मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी बनाया गया, जिससे उनकी पार्टी बंगाल में मजबूत हुई। क्योंकि बंगाल में तो मिल नहीं रहा था, बंगाल में पहले लेफ्ट थी, फिर आ गई हैं ममता, तो वहाँ तो इनको रिक्रूटमेंट का चांस नहीं मिल रहा था, तो उनने वहाँ से बुला के यहाँ पे करवा दिए और पार्टी वहाँ मजबूत की। तो इस देश में अभी ये चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इस मामले में? नीट के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है कुछ प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ वहाँ की रिक्रूटमेंट कैसे हो गए।
उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्चे आउट होते रहते हैं, पिछले 5 साल थे पर्चे ही आउट हो रहे हैं। तो ये पर्चा लीक कौन कर रहा है? पर्चा लीक वही करेगा ना जो गवर्नमेंट में है और जो अपने लोगों को देना चाहता है। भाई आज 67 लोग फर्स्ट रैंक पे आ गए हैं, उसमें से 6 लोगों का और 15 लोगों का पता चला कि वो आसपास ही रहते थे, जहाँ पर्चा छप रहा है वहीं पे रहते थे। पिछली रात को उनको पर्चा दिया गया, रटाया गया और नीट में प्रथम ही आ गए कई सारे, उसमें से 7 लोग शायद प्रथम ही आ गए, 100% नंबर ले आए। तो इस देश का क्या होगा? हम किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं, इस पर विचार करो। ना सिर्फ यूथ को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, उनके माँ बाप को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। अगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं तो ठीक है, हमारे बाल बच्चे शायद कहीं फिट हो जाएं। हम कांग्रेस सपोर्टर हैं या ऑपोजिशन के सपोर्टर हैं तो शायद हम पैसे पूसे दे के कहीं घुस जाएं। पैसे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले नहीं ले रहे होंगे, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, वो इसी तरफ इंगित करती है कि या तो आप सीट खरीद लो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम्स हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे शिक्षाकर्मी के हों। या तो आप सीट खरीद लो या आइडियोलॉजी फॉलो करो। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ये 2-4 साल में नहीं सुधरेगी, 2-4 साल में और बिगड़ेगी। तो हमें अपनी कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। या तो आप तैयार हो जाओ कि हम यही आइडियोलॉजी फॉलो करें या पैसा जमा करें, या हम इस परिस्थिति को एज यूथ लड़ें कि कम से कम सिलेक्शन तो मेरिट पे हो, नहीं तो इस देश में मेरिट ख़त्म हो जाएगा। और जो पुराने लोग अभी 70 साल को गालियाँ देते हैं, उन्हीं 70 सालों में आईआईटी बने और आईआईएम बने और वही लोग आज दुनिया की कंपनीज़ को लीड कर रहे हैं, चाहे गूगल हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे गैर दीगर कैंपा कोला, कोका कोला और पेप्सी कोला जितनी भी हैं, करीब 50-60 एमएनसीज़ को इंडियंस लीड कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे कब थे? 70, 80, 90 के दशकों में। आज वो लीड कर रहे हैं। आज जो पढ़ रहे हैं और आज जो सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या वो ये मेरिट प्राप्त कर पाएंगे? इस मेरिट के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। आप भी सोचें, हम अगर मेरिट को पछाड़ेंगे तो हम खुद पिछड़ेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।